गाइस, वेलकम बैक टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि कल मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, किस टाइप का मार्केट के अंदर मोमेंटम आ सकता है एंड किस टाइप का हम उसके अंदर बाय या सेल कर सकते हैं। देखिए गाइस, अगर आप लोग मुझसे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे एंड आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे, अच्छा एक कंटेंट मिलता रहे। मेरा मेन फोकस सिर्फ कंटेंट के ऊपर है। मैं सिर्फ कंटेंट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, ना कि व्यूज वगैरह को, क्योंकि मैं जितना सीख पाया हूँ मार्केट के अंदर, मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी जो यंग जनरेशन है वो भी कुछ मेरे से सीखे या फिर कुछ मेरे चैनल के थ्रू उनको भी कुछ गाइडेंस वगैरह मिले, क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम पे बहुत से कोविड पीरियड के कारण बहुत से लोगों ने अपने रिलेटिव्स को खोया है एंड बाकी सारी मिस हैपनिंग्स हुई है। तो उन सब चीजों के अंदर ना जाते हुए हम अपने आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे एंड लर्निंग बेस्ड चीज हम देखें मार्केट के अंदर। अब देखिए, मार्केट के अंदर क्या होता है ना, मार्केट के अंदर जनरली तीन चीजें जो हावी रहती हैं हमेशा। मार्केट के अंदर न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग होती है, एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग होती है और टेक्निकल बेस्ड ट्रेडिंग होती है। अब ये तीन चीजें मार्केट को डेराइव करवाती है कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जाने वाली है। मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज अवेलेबल है। अगर कोई किसी इंसान को अगर कुछ सीखना है, मार्केट हमें डिसिप्लिन सिखाती है, मार्केट हमें फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट करना सिखाती है, मार्केट मार्केट हमें अपने आप से डील करना सिखाती है, मार्केट हमारे मेंटल और स्ट्रेस लेवल को टेस्ट करती है बार बार। ये सारी चीजें हमारे अंदर होती है, मार्केट के अंदर नहीं होती। ये चीजें हमारे अंदर होती है। तो हमें इन्हीं चीजों को सुधार कर अपने आप को आगे बढ़ाना है एंड मार्केट के मूव को कैप्चर करना है। दैट्स इट। हमें सिर्फ मार्केट के मूव को कैप्चर करना है, दैट्स इट। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। अब चलिए हम बात करते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकती है, किस टाइप का मार्केट हमें डायरेक्शनल मूव दिखा सकती है। अब देखिए, मैं दो इंडेक्स और दो स्टॉक्स आपके लिए लेकर आया जिनके अंदर बहुत ही खूबसूरत चार्ट पैटर्न्स बने हैं और वो चार्ट पैटर्न्स हमें ये बताते हैं कि मार्केट के अंदर जो डायरेक्शनल मूव आने वाला है, चाहे वो पोजिशनल हो या फिर इंट्राडे बेसिस पे, वो किस साइड आने वाला है और किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, बैंक निफ्टी का अगर हम डेली चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में क्या हो रहा था, लास्ट कुछ 5 to 4 डेज से मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है। मार्केट ने मूव कैसा दिखाया, मार्केट ने मूव ऐसा दिखाया है, ऐसा मूव मार्केट ने दिखाया है जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। मार्केट यहाँ गया, देन कंसोलिडेशन हुआ, देन एक सेकेंड वेव आई। अब ये जो चीज आई है ये मार्केट के अंदर दिखाती है कि मार्केट ने यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम पकड़ लिया है। अब मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट को इस मूव को कैप्चर यानी पूरा करने के लिए यहाँ तक ऑलमोस्ट दिस लेवल तक यानी 35,660 के लेवल तक तो आना ही आना पड़ेगा। तभी हम ये मानेंगे कि ये जो मूव बना है ये मूव एक डिसाइसिव मूव बन सकता है। अब चलिए देखते हैं कि मार्केट के अंदर शॉर्टर टाइम ऑफ पीरियड में किस टाइप का बिहेवियर हमें दिखाई दे रहा है। मार्केट ने शॉर्टर टाइम ऑफ पीरियड में एक बहुत ही बेहतरीन, जिसे हम कह सकते हैं कि पैटर्न फॉर्म किया है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम आते हैं और हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या हुआ। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक रैली फॉर्म किया। अपने 50% रिट्रेसमेंट से मार्केट ने एक बुलिश मूव दिखाया जो था 60% रिट्रेसमेंट के भी पार जाकर उसने वो मूव को रोका। देन क्या हुआ, एक कंसोलिडेशन आया, पूरा कंसोलिडेशन, एंड मार्केट ने वापस से उस मूव को कैप्चर कर लिया, यानी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न टाइप ऑफ पैटर्न मार्केट ने बना दिया। एंड इसकी जो ये मिड रेंज होती है ना, इसका डबल मार्केट को अगर इस पैटर्न को सक्सेसफुली दिखाना है तो इस पैटर्न का डबल मार्केट को अपसाइड टारगेट देना पड़ेगा। अपसाइड टारगेट इसका डबल
मार्केट आराम से 36,000 जा सकता है। ये एक बुलिश साइन होता है किसी भी पैटर्न का। कंफर्मेशन भी निकल चुका है। अब देखिए इस पैटर्न को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। अब मार्केट ने जो ये पैटर्न बनाया, मार्केट ने इस पैटर्न को बनाने के बाद क्या दिखाया, अगर तुम मार्केट इस पैटर्न को कंफर्म करने के बाद यानी राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद क्रॉस करने के बाद वापस इस डायरेक्शनल रेंज में आकर क्लोजिंग दे देता तो ये पैटर्न कंफर्म नहीं होता। लेकिन मार्केट ने इस पैटर्न के प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज दे दिया है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट ने क्रॉस करने के बाद रीटेस्ट भी कर लिया है। अब मार्केट को एक फर्दर मूव दिखाना ही पड़ेगा, जिसके बाद मार्केट को यहां से फर्दर एक अपसाइड मूव दिखाना पड़ेगा, चाहे वो ऐसे आए या फिर वो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूव आए। अपसाइड मूव इज पॉसिबल फ्रॉम दिस लेवल। अब देखते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। अब आरएसआई के अकॉर्डिंगली मार्केट ने आरएसआई के को 60% के लेवल को टच कर लिया है। अब अगर मार्केट क्या करता है, अगर मार्केट खुलकर यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करता है एंड सस्टेन करने के बाद वो रेंज ब्रेकआउट जिस साइड भी देगा, आइदर अपसाइड और डाउन साइड, जिस साइड भी वो ब्रेकआउट देगा उसी साइड मार्केट का एक डायरेक्शनल मूव आएगा इंट्राडे बेसिस पे, पोजिशनली इंट्राडे। अब मार्केट के अंदर हमें क्या करना है, अगर हम इंट्राडे बेसिस काम कर रहे हैं तो मार्केट के अंदर हमें क्या करना है, अगर मार्केट इस लेवल को वापस से नीचे की तरफ तोड़ता है तो हमें क्या करना है, शॉर्ट करना है दिस लेवल से मिनिमम दिस लेवल तक का टारगेट, सॉरी गाइस, मिनिमम दिस लेवल तक का टारगेट हमें लेना है। अब देखिए ये लेवल हमारा क्या निकल के आता है, ये लेवल हमारा ऑलमोस्ट 300 टू 250 पॉइंट का निकल कर आता है। अब ये तब बात बनती है जब मार्केट इस लेवल को तोड़े। अब अगर इस लेवल को तोड़ता नहीं है, अब अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन रहता है, यहाँ पर घूमता रहता है एंड देन फिर सेकंड सेशन में क्या करता है, मार्केट इस बेक की रेंज को तोड़ देता है, अपसाइड दिखाता है, तब हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे जो कि हमें डायरेक्टली लेके जाएगी 35,500 तक। मार्केट के अंदर कल थोड़ा सा कोशिश रह के ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस डे के दिन बैंक निफ्टी के अंदर कुछ ज्यादा अच्छा मोमेंटम हुआ है, तो मंडी कैंडल शायद होल्ड कैंडल भी बन सकती है। ये हमारा व्यू है बैंक निफ्टी के ऊपर। अब देखते हैं हम निफ्टी के ऊपर हमारा क्या व्यू रहता है। निफ्टी के ऊपर हमारा व्यू रहता है, एक सेकेंड, निफ्टी के अंदर हम थोड़ी सी जस्ट अ मिनट, ड्राइव्स को रिमूव करते हैं, हम देखते हैं। अब निफ्टी के अगर हम डेली चार्ट को देखते हैं तो निफ्टी के डेली चार्ट में हमें क्या देखने को मिला था, एक डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिला था। अब मार्केट ने क्या किया, उस मूव को डाउन साइड देने के बजाय उस मूव को मार्केट ने रिवर्स कर दिया है। अब रिवर्स करने का मतलब आपको पता ही है, रिवर्स करने का मतलब है मार्केट ने उस मूव को क्रॉस करके देन फिर एक सडन मोमेंटम दिखाने की कोशिश करनी शुरू कर दी है। अब इसके शॉर्टर टाइम ऑफ पीरियड में आते हैं। अब देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर किस टाइप का बिहेव कर सकता है। अब मार्केट ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, मार्केट ने यहाँ पर भी एक अच्छा खासा पैटर्न बनाया हुआ है, जिसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर जब ये नेकलाइन जो होती है, इसका जो मिड पॉइंट होता है, इतना ही बड़ा मूव मार्केट के अंदर अपसाइड आता है, इतना ही बड़ा मूव मार्केट के अंदर अपसाइड आता है। अब जो ये मूव एक्सटेंड हो सकता है, ये डायरेक्टली टुवर्ड 16,000 के भी पार जाकर रुक रहा है। अब देखते हैं मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर पाता है या नहीं। अब देखते हैं मार्केट यहाँ पर आ कितनी टाइम रहा है, कितनी बार पहले यहाँ पर मार्केट आ चुका है। मार्केट ने यहाँ पर आने के लिए एक अच्छा खासा टाइम बिताया
मार्केट ने इस लेवल पर आने के लिए एक अच्छा खासा एक मोमेंटम दिया कंसोलिडेशन के थ्रू। अब मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया, सेकंड टाइम यहाँ पर आया, अब थर्ड टाइम मार्केट अगर यहाँ पर आएगा देन फिर यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी एंड देन मार्केट एक फोर्थ टाइम में इसको क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। यानी अभी निफ्टी के अंदर कोई भी ज्यादा एग्रेसिवली बाइंग नहीं बनती है जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ देता जो कि उसका प्रीवियस हाई है, यानी 15,900 के अबव ही मार्केट के अंदर बाइंग बनेगी, उसके उसके पहले मार्केट के अंदर बाइंग नहीं बनती है। ये हमारा निफ्टी के अंदर छोटा सा व्यू था। अब देखते हैं एक्सिस बैंक हमें क्या दिखा सकता है, एक्सिस बैंक के अंदर क्या बड़ा चल रहा है, क्या उसके अंदर फॉर्मेशन बनी है, कैसा उसके अंदर एक पैटर्न फॉर्म हुआ है। अब एक्सिस बैंक के अंदर अगर हम देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो एक्सिस बैंक के अंदर एक ब्यूटीफुल पैटर्न फॉर्म हो रहा था जिसका नाम होता है, अब देखिए, अब आप इस व्यू को देखिए, अब ये एक व्यू है, ये एक चैनल में फंसा हुआ था मार्केट। अब ये जो मार्केट ने चैनल बनाया, अब मार्केट ने इस चैनल के अंदर काफी ज्यादा टाइम बिताया है। पहले मार्केट ने इसको इसके अंदर एंट्री ली, फिर इसके अपर पार्ट डाउन पार्ट, अपर पार्ट डाउन पार्ट, अपर पार्ट डाउन पार्ट, कितना कंसोलिडेशन हुआ एंड देन अब जाकर इसने ब्रेकआउट दिया एंड रीटेस्टिंग के लिए भी आ चुका है। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मार्केट अब रीटेस्टिंग के लिए आ चुका है। अगर मार्केट कल यहाँ से बाउंस बैक दिखाता है, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक दिखाता है, इस लेवल से मार्केट बाउंस बैक दिखाता है, तो श्योर शॉट ये टारगेट बनता है जो कि 775 एंड देन नेक्स्ट टारगेट बनता है 800 के अराउंड, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां तक भी मार्केट जा सकता है। एक स्टॉक है हमारा HCL टेक। आपको तो पता ही है कि निफ्टी आईटी बहुत ही ज्यादा बुलिश, जो कि एक हम कह सकते हैं इंडेक्स बना हुआ है। अब HCL टेक ने हमें क्या किया है, HCL टेक ने ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया। अब ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऑलरेडी अपने 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। लेकिन मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक रैली दिखाई। अब यहाँ पे डाउनफॉल हुआ, 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, देन यहाँ रेजिस्टेंस लिया, देन 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया 50 डे मूविंग एवरेज पर, देन वापस इस पर सपोर्ट लिया एंड देन इसको क्रॉस किया। यानी फर्स्ट टाइम में ना तो इसको ब्रीच किया और ना ही इसको अपसाइड मोमेंटम तोड़ा। आप एक चीज देखिए, आप लर्निंग कीजिए यहाँ से कि मार्केट ने कोई भी चीज यहाँ पर फर्स्ट टाइम की, क्या नया ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट ने उसको फर्स्ट टाइम में तोड़ा? नहीं तोड़ा। मार्केट कभी भी नहीं करता। क्यों क्यों नहीं तोड़ता यहाँ पर मार्केट? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सेलर्स बैठे होते हैं कि मार्केट यहाँ आएगी और वो सेल करेंगे। इसी वजह से जो यहाँ जिन्होंने यहाँ बाय किया होता है वो भी यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और जो फ्रेश सेलर्स आते हैं वो भी यहाँ पर क्या करते हैं, मार्केट को डाउन ले आते हैं। यही सेम चीज साइकोलॉजिकली हमें डिफाइन करनी पड़ती है अपने माइंड के अंदर किसी भी स्टॉक को चूज करने से पहले। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिखाया। 1 आवर टाइम फ्रेम पे, पहली 1 आवर टाइम फ्रेम के पूरे गेन्स को लूज कर दिया। अब मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है? अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, यानी 1990 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है और एक और ऑल टाइम हाई लगाना है। तो मुझे ये चार्ट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस चार्ट के अंदर ये ट्रेंड लाइन का जो हमें एक बनता है ना कि असेंडिंग ट्रायंगल, अब इसको अगर इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ, सॉरी, अब इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो हम क्या देखते हैं, एक ब्यूटीफुल पैटर्न फॉर्म हो रहा है जिसको हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब वैसे तो ब्रेकआउट ऐसे होता है जनरली, जो कॉपी बुक हम कहते हैं कि कॉपी बुक पैटर्न बनता है, वो तो जनरली ऐसे होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अर्ली ब्रेकआउट हो गया और अर्ली ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट करने भी आ चुका है। अब देखते हैं यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो ये परफेक्ट सिनेरियो होगा बाय करने के लिए। अगर ये इस लेवल को ब्रीच कर देता है, डाउन साइड आ जाता है, तो हम इसके अंदर कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, हम इसको अवॉइड करने वाले हैं। गाइज अगर आपको मेरा ये व्यू अच्छा लगा हो, अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ लर्न सीखने को मिला हो, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को देख सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी ये व्यू पहुंचे, जिसके कारण हम एक अच्छी फैमिली बिल्डअप कर पाए जो कि एक अच्छी तरीके से चार्ट्स को देखते हुए अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकती है। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो को इतना सपोर्ट किया। अब प्लीज आप शेयर कीजिएगा एंड लाइक भी कीजिएगा।